बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ाखर हुसैन, सऊदी अरबिया तबूक से हूँ। नाजरीन, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं किस कंपनी से वीज़ा लिया है, मतलब किस एजेंसी से वीज़ा लिया और कितने का वीज़ा लिया है। ये जानकर आपको भी हैरानी होगी कि इतना सस्ता वीज़ा लिया है। नाजरीन, मेरा एक दोस्त ओमान में था पहले, लेकिन अभी वो सऊदीया में काम कर रहा है, तो उससे मेरा कॉन्टैक्ट होता था। तो उसने कहा कि यार, आप पाकिस्तान में फ़ारग बैठे हो तो आप भी सऊदीया का वीज़ा ले लो किसी एजेंसी से रब्ता करके। तो मुझे पता नहीं था कि इस एजेंसी से वीज़ा मिलता है या क्या एजेंसी का सिस्टम है, मुझे, क्योंकि मैं सऊदीया में नहीं आया था पहले, मुझे कोई इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो उसने कहा कि आप गूगल में सर्च करो कि सऊदीया का वीज़ा कहाँ से मिलेगा। तो इस तरह का आपको एजेंसियों के ऐड मिल जाएंगे और उनसे आप रब्ता कर लेना। तो मैंने ऐसे ही फ़ारग बैठा था रात को, तो मैंने ऐसे किया, तो सर्च किया तो मुझे 2-3 एजेंसियों के ऐड मिले और उन पर वो नाम लिखे हुए थे एजेंसियों के और कॉन्टैक्ट नंबर भी थे। तो अगले दिन उठ के सुबह मैंने वो एजेंसियों के नंबर से रब्ता किया, एक दो से रब्ता किया और किसी ने कॉल अटेंड नहीं की, तो कोई नंबर बंद था, तो एक ने कॉल अटेंड कर ली। वो एजेंसी का नाम है उबैदुल्ला, रावलपिंडी में वो एजेंसी है। तो मैंने उनसे बात किया और ऊपर ऐड के ऊपर लिखा हुआ था कि अल मजदूई कंपनी के वीज़े हैं। तो नाजरीन, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार, अल मजदूई कंपनी कोई है सऊदीया में? तो उसने कहा जी है मजदूई कंपनी, और अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है ट्रांसपोर्ट वाली। तो अगर उसके वीज़े हैं इनके पास तो आप ले लें वीज़ा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे मज़ीद रब्ता किया तो उन लोगों ने कहा कि आपका लाइसेंस कौन सा कंट्री का? तो मैंने कहा मैं सऊदीया से रिटर्न नहीं हूँ, मैं ओमान से रिटर्न हूँ, मेरा ओमान का लाइसेंस है लेकिन वैलिड भी है। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, आप आ जाएं, आपका यहाँ इंटरव्यू हो जाएगा और आप अगर क्लियर हो जाते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो मैं नाजरीन वहाँ चला गया 1-2 दिन के अंदर। वहाँ पहुँचा तो उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया, मतलब मुझे जो गाड़ी के बारे में पता था, जो मुझे उन लोगों ने पूछा तो मैंने उनको बताया। तो इंटरव्यू तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है जी, आप ऐसा करें, ये आपको हम मेडिकल के लिए स्लिप निकाल देते हैं, आप मेडिकल करवा लें। तो मैं उसी दिन ही मेडिकल करवाने चला गया, क्योंकि मैं इसी हिसाब से गया था, मतलब अपना माइंड सेट मेरा इस तरह था कि मैं वहीं से ही मेडिकल करवा के वापस आऊँगा। तो मैंने वो स्लिप ली जो टोकन मिलता है और मैं मेडिकल करवाने चला गया। मेडिकल मैंने अर्जेंट करवाई और अगले दिन ही मेडिकल लेके उनको ऑफिस में दे के तो मैं घर वापस आ गया। तो उन लोगों ने कहा कि आप हमारे अकाउंट में 50,000 रियाल डलवा दें, सॉरी 50,000 रुपये पाकिस्तानी। तो मैंने अगले दिन उनके अकाउंट में 50,000 वो डाल दिया। तो तकरीबन उन लोगों ने कहा कि आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा वीज़ा लग गया या नहीं लगा, जो भी है पता लगेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में 2 हफ्ते के बाद ही उन लोगों ने रब्ता किया कि आपका वीज़ा लग गया है, और मुझे व्हाट्सएप पर एक ना उन लोगों ने कॉपी सेंड कर दी कि ये देखो आपका वीज़ा लग गया है और आप बाकी पैसों का भी अरेंजमेंट करें तो आपकी हमने टिकट करवानी है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्हीं दिनों में ये जब रब्ता मेरा कंपनी से हुआ इस बात का टिकट के लिए, तो 2 या 3 दिन के बाद मेरे कज़न की डेथ हो गई। तो मैंने कंपनी को, एजेंसी को फ़ोन करके कहा कि मेरा इस तरह करें कि टिकट मेरी थोड़ी सी ना डिले कर दें 15 से 20 दिन, 1 माह के लिए, क्योंकि मेरे कज़न की डेथ हो गई है तो मैं अभी नहीं जा सकता, तो लिहाजा प्लीज़ आप थोड़ा इसको डिले कर दें। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आप दूसरे ग्रुप में चले जाइएगा, एक ग्रुप तो अभी रेडी है, 2-4 दिन के अंदर अंदर टिकटें उनकी होने वाली हैं, आज या कल टिकटें हो जाएंगी, तो आप अगले ग्रुप में चला जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो नाजरीन, वो ग्रुप तो निकल गया, मैं टिकट मेरी डिले हो गई। मेरी टिकट हुई मज़ीद 20 दिन के बाद। कंपनी ने मुझसे रब्ता किया तो मैंने कहा आप ठीक है यार, मेरी टिकट करवा दें। तो 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि आपकी टिकट शायद, मतलब कुछ तारीख ही थी, या 3 दिन के बाद आपकी टिकट है, तो आप कल या परसों आ जाए तो अपनी टिकट ले जाएं, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और बाकी पेमेंट कर जाएं। तो नाजरीन, हमारी वीज़े की बात जो फाइनल हुई थी वो हुई थी 1,80,000 की। उसमें वीज़ा कंपनी ने लगवाना था और टिकट कंपनी की थी। तो और मुझे जो बताया गया था, मेरी सैलरी उन लोगों ने, कंपनी ने बताई थी कि 1,200, तो और 200 खाने का वो अलग, यानी 1,400 टोटल।
1400 मुझे मिलना था पर मंथ, और उसके बाद एक्स्ट्रा ओवर टाइम या जैसा भी वो अलाउंस होता है, मतलब ट्रिप अलाउंस या जो सिस्टम होता है वो एक एक्स्ट्रा मिला था। तो मैं उस पर एग्री था और मैं इसलिए वीज़ा लगवाया था। तो नाजरीन, जब अगला ग्रुप चला गया तो मैं तो डिले हो गया, नेक्स्ट ग्रुप में आना था मैंने। तो मैं जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेने गया और बाकी पेमेंट देने गया तो 1,30,000 बाकी भी देना था, क्योंकि 1,80,000 में वीज़े की बात हुई थी। तो जब मैंने वो पैसे दिए और अपना वीज़ा लिया तो मैंने पासपोर्ट पर देखा और साथ में एक और भी लड़का था, उसने देखा था यार ये तो वीज़ा लगा हुआ समास्को का, आपने तो अल मजदूई का कहा था। तो तब मुझे पता चला कि उन लोगों ने कहा कि आपका वीज़ा समास्को का है, आपके डॉक्यूमेंट्स बनने हैं समास्को में और समास्को के बाद आपने चले जाना है अल मजदूई में। तो खैर मुझे इतना आइडिया नहीं था कि सऊदीया में शायद रेंट का सिस्टम या मैन पावर कंपनियाँ चलती हैं, मुझे इस तरह का कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा खैर चलो कोई बात नहीं है। तो बात हो गई, जब मुझे वो एग्रीमेंट का पेपर दिया, साइन वगैरह करवाया, तो उसमें सैलरी लिखी हुई थी 1600 प्लस 200। तो मैंने पूछा सर ये सैलरी 1800 टोटल लिखी है। तो उसने कहा जो ऑफिस में थे साहब कि यार जो पहला ग्रुप गया उसकी सैलरी 1400 ही थी, आपकी 1400 ही थी उसके साथ, तो आप उस ग्रुप में नहीं गए, तो आप अभी दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं, तो अभी सैलरी का शेड्यूल दूसरा आ गया है। अभी सैलरी मतलब जो बढ़ा दी गई कंपनी की तरफ से, सैलरी 1600 हो गई है प्लस 200 खाने का, मतलब टोटल 1800 हो गई है। और आपका वही वीज़ा समास्को का है और जाना आपने अल मजदूई में काम करना है। तो नाजरीन इस तरह का वो मेरा सीन हुआ और मेरी सैलरी 1800 हो गई और मैं समास्को में आ गया। अगले 2 दिन के बाद टिकट थी तो हम इधर रियाज में पहुंच गए। नाजरीन वहाँ अगर किसी ने वीज़े लेने हैं तो अभी भी उनके पास वीज़े हैं, उसके बाद मेरा उनसे कांटेक्ट होता रहता है, उनके पास वीज़े हैं। और यहाँ हमने तो जाना था समास्को में हम क्यों नहीं गए, हम इधर आ गए सबको कंपनी में, ये अगली वीडियो में बताऊंगा। और वीज़े और भी हैं, दूसरी एजेंसी से भी गए हुए वीज़े, वो भी एक मेरा दोस्त ओमान से अभी रिटर्न गया, उसने भी वीज़ा लिया है, वो अभी सबको में आ रहा है, वो किसी दूसरी एजेंसी के थ्रू आ रहा है। लेकिन जैसे हमें अल मजदूई का बता के तो भेजा गया था, हम सबको में आ गए, ऐसे ही वो एक दूसरी एजेंसी से वीज़ा लगवा के दूसरी कंपनी का वो आ रहा है और उसको भी वैसे बताया गया कि हमने सबको में काम करना है। तो नाजरीन ये थी हमारी कहानी, इस तरह का हमें वीज़ा मिला 1,80,000 का। और शायद आप हैरान होंगे तो उस टाइम भी, अच्छा मज़े की बात है, तब भी मेरे साथ जो लड़के आए थे दूसरी एजेंसियों से वीज़े लगवा के, समास्को कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है रेंट वाली, उस मैन पावर है, तो उसमें जो लड़के कुछ मुल्तान से आए, कुछ लाहौर से आए, कुछ इस्लामाबाद से, कुछ कराची से लड़के आए, तो उन सब लोगों किसी ने 4 लाख दिया है, किसी ने 3 लाख दिया है, 2.5 लाख से कम किसी ने भी, तकरीबन 20 लड़के थे वो 1-2 ग्रुपों में जो है, सब लड़कों ने ही 2.5 लाख से ऊपर, किसी ने 4, किसी ने 3, 3.5 ऐसे करके पैसे दिए। और सबसे कम पैसे मैंने दिया और उस एजेंसी को दिए। और ये नहीं कि मेरी कोई सिफारिश थी या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ये बस मतलब वो अच्छे थे लोग और उन लोगों ने कहा कि आपकी वीज़े की कीमत यही है। और मैंने वीज़ा लगवाया और मैं यहाँ आ गया। अल्लाह पाक का शुक्र है, हम आप काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।